हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th फिज़िक्स में जो अभी तक पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा है, तो हमने जाना है कि चार्ज क्या होता है और हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना है। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कल का जो वीडियो अपलोड किया गया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं बच्चों के। पहला क्वेश्चन था कि सर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स क्या है, व्हाट इज़ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब पुल यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अपनी तरफ खींच रहे हैं यानी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन। इसको ऐसे, और पुश का मतलब रिपल्सन, रिपेल हो रहा है यानी किसी के द्वारा उसको धक्का दिया जा रहा है दूसरे साइड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपल्सन। जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग नॉर्मल चुंबक के साथ क्या करते हैं, मैग्नेट के साथ। दो चुंबक हैं, बार मैग्नेट हैं और नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो चुंबक क्या करता है, उसको ढकेलता है, धक्का लगाता है, उस पर पुश करता है। तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और जब नॉर्थ मतलब अपोजिट नेचर पोल यानी नॉर्थ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। अभी तक हमने क्या कहा कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज डेवलप होगा वो टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। इसी टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल है, टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। और किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू NE, जहाँ Q क्या है, टोटल चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसी टॉपिक पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और जैसे कि पहला न्यूमेरिकल, सबसे बेसिक न्यूमेरिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वो है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से है, किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम। तो अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट पे आए। तो टोटल चार्ज आपको दो चीज़ें बतानी है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n की वैल्यू बतानी है और इलेक्ट्रॉन निकले या इलेक्ट्रॉन आए। तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जब ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए ऑब्जेक्ट से कि उस पर टोटल चार्ज जो डेवलप हुआ वो कितना डेवलप हुआ, 1 कूलम। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा क्या है, तो हमारे पास टोटल चार्ज दे रखा है Q बराबर 1 कूलम। हमें क्या बताना है, तो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ है। यानी हमें फाइंड आउट करना है N इज इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, N। तो N इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q की वैल्यू कितनी है, 1, और E की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज डेवलप हुआ 1 कूलम। तो इसको हम करते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁹ नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा, जब अभी किस में है, डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर बनाएंगे तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यानी 10⁻⁹ अपॉन नीचे क्या बचा, 1.6। अच्छा,
इस पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाना है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1, और कितना डिजिट है पॉइंट के इधर 1, जितना डिजिट उतना 0 लगा देंगे। इज इक्वल टू, अच्छा 10 टू पावर जो 19 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 10 टू पावर 19 का मतलब क्या है कि 10 का 19 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने टाइम्स, 19 टाइम्स, कितने टाइम्स, 19 टाइम्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 10 टू पावर 18, ये 10 का 18 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 10, यानी 10 का 19 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, इंटू यहाँ क्या बचेगा 10 टू पावर 18 अपॉन 16। इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 4 टाइम्स, और ये कितना 25 टाइम्स। इस 4 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट लगाइए, 4 6 जा 24, 1 बचा, 1 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज आया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गए। अगर निगेटिव चार्ज होता ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट पे आ जाते। क्लियरली अगर ना समझ में आया हो कोशिश कीजिएगा, ना समझ में आया हो तो फिर बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। यानी कितना वर्क डन होगा मूविंग, कितने कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, 118 वोल्ट 118 वोल्ट के पॉइंट से कहाँ तक ले जा रहे हैं उसको 128 वोल्ट। यानी ये क्या दे रखा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल एट पॉइंट जो भी ए मान लेते हैं, ए 118 वोल्ट टू पोटेंशियल एट पॉइंट 128, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए से बी, ए का पोटेंशियल दे रखा है 118 और बी का 128। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, उस टॉपिक की हेल्प से, और हम जानते हैं पोटेंशियल के लिए क्या लिखते हैं, V बराबर W/Q, और पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, जहाँ B हायर पोटेंशियल है, पॉइंट B एट हायर पोटेंशियल, VA एट मतलब लोअर पोटेंशियल। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। और इन दो फार्मूलों की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे ये दोनों क्वेश्चन, और बेसिकली दूसरा फार्मूला ही यूज होना है दोनों क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी टोटल चार्ज कितना मूव करना है 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट। इसको हम लोअर पोटेंशियल पॉइंट है ये, हम इसको VA से दिखा रहे हैं, 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। हायर पोटेंशियल पॉइंट है VB इक्वल टू 128 वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी W इज इक्वल टू वॉट। सिंपल उठा के फॉर्मूले में रखना है। हम जानते हैं ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, फॉर्मूला नंबर 2, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। VB की वैल्यू कितनी है 128, VA की वैल्यू 118 इज इक्वल टू W/Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 2। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे 10 इक्वल टू W/2, तो W इक्वल टू
20 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें? 20 जूल। पॉइंट को, 2 कूलम्ब चार्ज को इस VA पोटेंशियल से VB पॉइंट B तक ले जाने में हमें वर्क करना होगा 20 जूल। आइए अब अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम A to B इज 150 जूल। पॉइंट A से पॉइंट B तक 10 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना जूल वर्क करना होता है? 150 जूल। इफ पोटेंशियल एट A इज 50 वोल्ट फाइंड पोटेंशियल एट B। तो इसके लिए लिखते हैं गिवन डाटा वर्क डन इन मूविंग 10 कूलम्ब चार्ज, यानी दे रखा है हमारे पास टोटल चार्ज कितना है? 10 कूलम्ब फ्रॉम A to B इज 150 जूल। वर्क डन दे रखा है 150 जूल। एक पोटेंशियल एट A इज 50 वोल्ट, यानी कि VA दे रखा है 50 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एट B। टू फाइंड VB बराबर वॉट। सेम इसके पहले वाला जो फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, VB हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA W/Q। हमें फाइंड आउट करना है कि VB कितना होगा। तो VB बराबर हो जाएगा W/Q। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा VA। W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। Q की वैल्यू है 10 प्लस VA की वैल्यू है 50। 0 से 0 कितना हो जाएगा? 65 वोल्ट। आंसर इज 65 वोल्ट। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा। और इनके ऊपर आपकी बुक्स में जो आपके पास अवेलेबल बुक्स हैं, NCERT की बुक से देख सकते हैं आप, एस चांद, जो भी बुक अवेलेबल हो उनसे आप क्वेश्चन कीजिएगा। जो ना आए आपसे, जो ना हो पाए उनको सेंड कीजिएगा हमारे पास, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। और मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको करके मेरे पास सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।